आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़्मा। बिहार एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी मुश्किल से 12 करोड़ होगी। आज पूरे इलाके में दूसरों से बिल्कुल अलग पहचान रखता है। यह गांव ना तो किसी बड़े उद्योग के लिए जाना जाता है और ना ही यहाँ कोई ऐतिहासिक किला है, लेकिन इसके बावजूद देश भर में इसका नाम आदर के साथ लिया जाता है। वजह है इस गांव में डॉक्टरों की अनोखी परंपरा। यहाँ लगभग हर 40वां व्यक्ति होम्योपैथ का डॉक्टर है। जिस तरह कुछ गांव फौजियों के लिए प्रसिद्ध होते हैं और कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से चर्चित में रहते हैं, उसी तरह यह गांव डॉक्टरों का घर माना जाता है। लेकिन इसकी कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही प्रेरणादायक भी। वैशाली जिले की बिद्दुपुर प्रखंड में बसे इस गांव का नाम चकमद सूद है। कहते हैं कि यहाँ होम्योपैथ का बीज आज से कई दशक पहले एक व्यक्ति ने बोया था और वह बीज अब एक विशाल पेड़ बन चुका है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत पहले अयोध्या प्रसाद नाम के एक युवक पढ़ाई करने के लिए कोलकाता गए थे। वहां से होम्योपैथ की शिक्षा लेकर जब वे वापस लौटे तो उनकी नियुक्ति शिक्षक के रूप में हो गई। दिन में वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते और शाम होते ही अपने एक छोटे से कमरे में लोगों का इलाज करते। वे गांव के पहले होम्योपैथ चिकित्सक थे और उनकी दवा से राहत पाने वाले मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती गई। अयोध्या प्रसाद की आदत थी कि कोई भी व्यक्ति उनके पास इलाज कराने आता तो वे बिना फीस लिए उनकी समस्या सुनते और दवा देकर भेज देते। धीरे धीरे गांव का हर घर जान गया कि यह चिकित्सा पद्धति न केवल असरदार है बल्कि सस्ती भी है। यही वो दौर था जब गांव के लोग इलाज के लिए बाहरी शहरों पर निर्भर रहना बंद करने लगे। समय बीतता गया, साथ में अयोध्या प्रसाद की उम्र ढलने लगी, लेकिन लोगों का विश्वास उनके काम पर पहले जैसा ही बना रहा। इसी बीच गांव के एक और युवा, उनके भतीजे के पिता जो हाजीपुर में प्रोफेसर थे, चाचा के कहने पर नौकरी छोड़कर होम्योपैथ की राह पर चल पड़े। उन्होंने भी कई वर्षों तक लोगों की सेवा की और यह परंपरा आगे बढ़ती गई। सतीश प्रभाकर, जो आज गांव के प्रमुख होम्योपैथ चिकित्सकों में से एक हैं, बताते हैं कि उनके चाचा और पिता ने न केवल इलाज किया बल्कि गांव वालों को प्रेरित भी किया कि वे इस क्षेत्र में आए। उनकी प्रेरणा का परिणाम यह हुआ कि समय के साथ गांव के कई युवाओं ने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उनमें से कई सतीश प्रभाकर के खुद के क्लिनिक से सीखकर डॉक्टर बने। आज स्थिति यह है कि इस छोटे से गांव में 30 से भी अधिक होम्योपैथ चिकित्सक हैं और आसपास के जिलों जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा और समस्तीपुर से लोग यहां इलाज कराने आते हैं। सतीश प्रभाकर बताते हैं कि उनके गांव में आज भी पुराने नियमों का पालन होता है। किसी भी मरीज से डॉक्टर की फीस नहीं ली जाती, केवल दवा की कीमत ली जाती है, वो भी उतना ही जितनी जरूरत हो। वे कहते हैं कि उनके चाचा ने जिस भावना से ये काम शुरू किया था, वे उसी भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव के कई लोग मानते हैं कि यहाँ की दवा में एक अलग ही असर है जो शायद सेवा भाव से आता है। एक घटना का जिक्र करते हुए सतीश बताते हैं कि एक व्यक्ति जो पटना एम्स में इलाज करा रहा था, डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था। परिवार वाले हताश थे और आखिरी उम्मीद के तौर पर उसे सतीश के क्लिनिक में लाया। वहां कुछ दिन तक इलाज के बाद वह व्यक्ति ठीक होने लगा। सिर्फ एक हफ्ते में उसकी हालत इतनी सुधर गई कि वह बिना सहारे चलने लगा। यह घटना गांव में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया और इसके बाद यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या और बढ़ गई। चकमसूद गांव आज भी अपनी इस अनोखी परंपरा को उसी सादगी और संपन्न के साथ निभा रहा है। यहाँ डॉक्टर होना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि सेवा की विरासत है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।